And Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मौका चौका. गुड मॉर्निंग टू यू चेतन. मैं हूं आपका दोस्त फर्स्ट एंड देन होस्ट एस कानन. कैसे हैं चेतन आप? गुड मॉर्निंग सर. आई एम ऑल गुड. आप बताएं आप कैसे हैं कल के मैच के बाद? कल के मैच के बारे में यही बताया जाए कि चेन्नई एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, डीरेल हो गई केकेआर के हाथों. विकेटें हाथ में थी पर 10 रन से हारे. दुख जरूर हुआ मुझे भी और कई सारे फैंस को, क्योंकि आफ्टर दिल्ली कैपिटल्स मैं सीएसके का फैन हूं. मैं समझता हूं कि एक मैच जो उनके हाथ में था, रेस्ट्रिक्ट किया था अच्छी तरीके से केकेआर को. बट 2 बैट्समैन मैं समझता हूं अगर दोषी पाए जाएं, वो है केदार जाधव और रविंद्र जडेजा. आप मेरे बात से सहमत हैं चेतन? बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं. ये केदार जाधव ने जो मिट्टी पलीत करी सीएसके की, जो पूरा ऊपर से टॉप ऑर्डर चलता आ रहा था, जो अच्छा एक स्टार्टअप मिला था, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीएसके को मुश्किल में आगे भी डाल सकता है अगर इसका कुछ सोल्यूशन ना निकाला गया तो. मुश्किल में डाल सकते हैं. बट चेतन, आई थिंक पहले हमें चर्चा करना चाहिए केकेआर के नए ओपनर के बारे में, राहुल त्रिपाठी. जैसे हमने कई बार जिक्र किया है, ये राहुल नाम के जो प्लेयर हैं इस टूर्नामेंट में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है. ये एक नए बैट्समैन. केकेआर ने काफी चेंजेस करी कल. मैं समझता हूं कि स्मार्ट कैप्टनसी ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश कार्तिक. बैटिंग में ही मेड सम चेंजेस, ऑर्डर में, देन ही मेड सम स्मार्ट चेंजेस आल्सो इन बॉलिंग. तो मैं समझता हूं कि आईपीएल में एक तरह का जो आपको शफल करना पड़ता है वो सब किया, जिसके वजह से चेन्नई एक्सप्रेस डिरेल हुई, चेन्नई सुपर किंग्स डिरेल हुई. हालांकि चेन्नई एक्सप्रेस जो पिक्चर थी उसके सुपरस्टार खुद वहां बैठे हुए थे मैदान में, शाहरुख खान, देखते हुए कि कैसी उनकी टीम कल जीत रही है. तो राहुल त्रिपाठी के बारे में कुछ बताएं चेतन. मैं आगे उसमें ऐड करूंगा किस ढंग से उन्होंने बैटिंग किया, कैसे पेश किया अपने आप को. और वो एक बहुत बड़े धोनी के फैन है तो झारखंड के, बट ही हैज प्लेड फॉर पुणे टीम. जब बीच में 2 टीम सस्पेंड हुई थी आईपीएल में, धोनी के फैन है और कल धोनी की टीम के सामने उन्हें रन बटोरने का मौका मिला. बहुत ही शानदार पारी. क्या कहेंगे चेतन? बहुत बढ़िया खेला सर. त्रिपाठी ने जिस तरीके से इनिंग्स को, पूरी केकेआर की इनिंग्स को संभाला है, वो काबिल तारीफ है. मुझे लगता है कि लग रहा था कि ये लड़का जो है जिस तरीके से खेल रहा है बिल्कुल टेक्निकली अच्छा है. विकेट पे खड़ा हुआ है और पकड़ करके बैठा है. एक तरफ से आप विकेट पकड़ करके अगर बैठे तो स्कोर अपने आप आना चालू हो जाता है और बहुत आराम से. और तारीफ करनी होगी डीके की कैप्टनसी की, आई मस्ट से. बहुत बढ़िया, बहुत समझदार करी उन्होंने, जो अपनी टीम को लेकर के चले हैं. मेरे हिसाब से सर ये थोड़ा सा अगर और अपने आप को इम्प्रोवाइज करें डीके, तो ये टीम बहुत मुश्किल हो सकती है और टीमों के लिए. ये टीम बहुत मुश्किल हो सकती है. बट यही एक चीज नया देखने को मिला है कि केकेआर के पास रिजर्व्स है और भी उनके पास ऑप्शंस है. जैसे कि ट्रेडिशनली देखा जाए कि सुनील नरेन ऊपर आते हैं, तो ये एक तरह का उन्होंने जुआ खेला. आप मानते हैं इस बात को कि राहुल त्रिपाठी को ऊपर भेजना एक तरह का जुआ है जो क्लिक कर गया कल? बिल्कुल सर, ये एक तरह से आजकल एक नया स्टाइल चालू हो गया है जुआ खेलना, जो एक अपने क्रिकेट में बैठ करके आप थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं. वो एक तरह से हम जुआ कहेंगे उसको, कि आप एक बहुत बड़ा चांस ले रहे हैं. जैसे स्पिनर से पहला ओवर डलवाया जाता है, ये भी एक तरीके का जुआ होता है. तो ये जो नया एक फ्लेवर नजर आ रहा है क्रिकेट में, ये काबिल तारीफ है और मुझे लगता है कि अच्छा भी रहेगा. ये अच्छा है. बट आपको लगता है कि केकेआर आने वाले मैचेस में कॉन्फिडेंस लेंगे? क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें इन दी पॉइंट्स टेबल केकेआर ऊपर है सीएसके से. बट मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत सारे मैचेस हैं. आपको 14 लीग मैच खेलने हैं. अभी कई टीमों ने 6 मैच खेला है, कई टीमों ने 5 मैच खेला है. मुंबई इंडियंस टॉप पे है, नंबर 2 पे दिल्ली कैपिटल्स है, चेन्नई सुपर किंग्स 5th स्पॉट. तो अभी भी काफी क्रिकेट खेलने को है. आपको लग रहा है कि अभी भी उतार चढ़ाव होगा और जो कंडीशंस होती जा रही हैं, अबू धाबी की गर्मी, जिस ढंग से विकेट कल खेली, विकेट का जरा चर्चा करें चेतन. दोनों टीमों के लिए विकेट बहुत ही स्लो थी. मतलब इसमें बैटिंग करने के लिए आपको इम्प्रोवाइज करना था, जो कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी थी आप नहीं करना था. आपको यहाँ लगता है कि राहुल त्रिपाठी ने पहले बैटिंग करने का निर्णय के बाद ये एक अच्छा मौका यूटिलाइजेशन किया उन्होंने? मैंने सर वही कहा कि ये अगर पहली बैटिंग, कल हमने जब इस बारे में चर्चा करेंगे, तो पहली बैटिंग करते हैं तो आपको एक पूरा मौका मिलता है पूरा प्लान बनाने का.
और अच्छा एक अगर स्कोर खड़ा कर देते उसके हिसाब से आप रणनीति तैयार कर सकते हैं। और त्रिपाठी ने जिस तरीके से कल इनिंग स्टार्ट करी, जो शुरुआत से ही उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लग रहा था, वो बहुत काबिल तारीफ था। और रही बात केकेआर की, तो सर इस जीत के बाद मुझे लगता है कि केकेआर का जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे इस टाइम पे होगा। वो बिल्कुल गजब, उन्होंने जो ये जीत को छीना है, ये बहुत आगे उनका मोराल को बूस्ट करने वाला है। तो आपको लग रहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस दोबारा पटरी पे नहीं आ सकती इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन सर मुझे लगता है कि अगर केदार जाधव जैसे प्लेयर जो लास्ट ओवर में 3 बॉलें डॉट करने के बाद आप तीसरी बॉल पे आप अगर रन ले रहे हैं 2 बॉल डॉट करने के बाद, तो ये कोई समझदार क्रिकेट नहीं है। आप पहली बॉल पर आप सिंगल निकालो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ये जडेजा का फॉर्म अच्छा चल रहा है, उसको स्ट्राइक देनी चाहिए थी, वो मार सकते थे स्कोर। ये सीएसके ने जो गेम गवाया है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इनको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि आगे रणनीति किस तरीके से बनाई जाए। आगे रणनीति किस ढंग से बनाई जाए। थोड़ा कैप्टनसी के बारे में चर्चा करें चेतन। आपने मेंशन किया कि डीके इनोवेटिव थे, पर मैं समझता हूं कि अपने तरफ से जितना मेहनत धोनी कर सकते हैं एट दिस राइप एज, उनके पास प्लेयर शॉट है, उनके पास बार बार जैसे हमने जिक्र किया है कि सुरेश रैना नहीं है, हरभजन सिंह नहीं है, जितने उनके पास ऑप्शंस हैं वो ट्राई आउट कर रहे हैं। और खुद मैं समझता हूं कि हालांकि आपने कहा कि ये रूटीन है, बट 4 कैच पकड़ा उन्होंने, पूरा उन्होंने जो बैकअप करना था बॉलर्स को किया, बट खुद ऑफ कोर्स ही डिड नॉट स्कोर विद द बैट। बट धोनी की जो कैप्टनसी है, पिछले मैच में हमने देखा स्मार्ट चेंजेस किया, 3 लॉसेस के बाद 1 जीत, अभी फिर 1 हार। तो धोनी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, आगे वाले मैचेस के लिए तैयारी, उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्षमता है फॉर्मर टीम इंडिया कैप्टन, और वो जिस ढंग से प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, आपको लगता है कि धोनी दोबारा इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर पाएंगे, अपने आप का बैटिंग स्तर भी उठा पाएंगे? क्योंकि अब भी ऑर्डर आना ही पड़ेगा लगता है उनको। बिल्कुल सर, मुझे लगता है धोनी के बारे में बोलने के लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं है, वो बहुत महान खिलाड़ी हैं। बट मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स डांट खा करके जीतने वाले काम कर रही है। जब धोनी ने डांट लगाई थी तो आपने कल देखा होगा कि जडेजा ने जो शानदार कैच पकड़ी है, आपने उसके बारे में शायद ट्वीट भी किया था। तो वो मुझे लगता है कि अब धोनी के एक बार और अपनी टीम को झंझोड़ने की जरूरत है कि भाई जागो, ये आगे आपके मौके खराब हो रहे हैं, आप नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से सर टीम को बैठा करके समझाना बहुत जरूरी हो गया है। और बिल्कुल धोनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई अपना कैप्टन नहीं चाहता कि उसकी टीम हारे, बट थोड़ा सा अपने आप को, जो अभी कैप्टन पूल है, थोड़ा सा अपने आप को एग्रेसिव दिखाना पड़ेगा अपने प्लेयर्स के साथ, उनको आपको थोड़ा डांटना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि परफॉर्म वापसी कर सकती है चेन्नई। कल धोनी ने जडेजा से बॉलिंग नहीं कराई चेतन, क्या वजह है, आप बताइए मुझे इसके बारे में। मुझे लगता है कि सर ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चेन्नई के जो बॉलर्स थे उन्होंने अच्छा खासा रिस्ट्रिक्ट कर लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। इतना कोई ये 15-20 रन शॉर्ट थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, और मुझे लगता है कि धोनी को जरूरत नहीं लगी होगी कि आप जडेजा से बॉल कराओ या कुछ। आराम से चल रहा था, बिल्कुल उनके हिसाब से मैच चल रहा था। और ये जो मैच खत्म हुआ, जो ये चेन्नई हारी है, मेरे हिसाब से ये अपनी बैटिंग की गलतियों से हारी है। बॉलिंग इनकी बिल्कुल ठीक चली है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जडेजा से कराया नहीं कराया, आपकी टीम जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है अच्छा खासा। फाइनली हम एक बात में सहमत हैं चेतन कि सीएसके की बैटिंग कोलैप्स कर गई। 5 विकेट हाथ में रख के आप वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ये कोई सेविंग्स बैंक इन्वेस्टमेंट तो नहीं है जिसमें से आपको पूंजी मिलनी है। तो मैं समझता हूँ इस बात का जरूर धोनी बताया होगा उन्होंने कल रात को अपने प्लेयरों को टीम मीटिंग में। डांटने की आदत तो नहीं है, बहुत सूझबूझ के साथ बात करते हैं प्लेयरों के साथ, और जो फ्लेमिंग साहब कोच हैं वो भी रेगुलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक धोनी इंस्पायर करेंगे। बट केकेआर के बैटिंग के बारे में, राहुल त्रिपाठी के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये एक सुपरस्टार बनने वाले हैं आगे वाले टूर्नामेंट में? क्योंकि काफी हाइप जब हो जाता है एक प्लेयर के ऊपर, जैसे हमने देखा पडिक्कल के बारे में आरसीबी का, फिर हमने देखा बहुत फ्यू मोर प्लेयर्स, संजू सैमसन के बारे में देखा। आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हाइप करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? मेरे हिसाब से सर बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट पूरा यंगस्टर्स के लिए है, टैलेंट के लिए है, आप दिखाइए और आप जीतिए। साथ में मैं केकेआर के लिए चाहूंगा थोड़ा सा आप अगर मॉर्गन का बैटिंग प्लेसमेंट थोड़ा सा अगर आप ऊपर उनको खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी टीम के लिए।
बहुत बड़े प्लेयर हैं, इतना नीचे आकर के अगर खेलते हैं तो एक उनका वो अपना गेम दिखा नहीं पाते। थोड़ा सा नारायण और मॉर्गन के साथ आप उलटफेर कर सकते हैं हल्का सा, तो वो अगर आप करते हैं तो बहुत बेनिफिट केकेआर को होने वाला है। और बहरहाल सर, मेरे आपसे एक बात भी जाननी थी इस बारे में कि मेरे को सुनने में आया है कि कल रविचंद्रन अश्विन ने कोई एक दोबारा से वीडियो बनाई है, कुछ वायरल किया, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ चेतन, ये बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया। मतलब पहले हमने देखा कि नटराजन जो हैं उन्होंने एक वीडियो डाली जो आज की डेट में सनराइजर्स के सुपरस्टार, स्विंग सीम जो कुछ कहें और यॉर्कर फेंकने वाले बॉलर अश्विन ने एक तमिल में यूट्यूब डाली है। मैं समझता हूँ कि इतना दिलचस्प यूट्यूब वीडियो था। इट इज इन तमिल अनफॉर्चुनेटली, बट कोई उसका अगर ट्रांसलेशन बना के चलाए। उन्होंने जिक्र किया जो फिंच को उन्होंने उस दिन आउट नहीं किया, उसके बारे में उनका चर्चा हंसी मजाक के साथ, उसको कंपेयर किया तमिल फिल्म्स के डायलॉग्स के साथ कि कैसे मैं जब बॉल करने आ रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ भी कोई चल रहा है, जैसे कि कोई साथ में रेल की पटरी में कोई स्टीम इंजन चलती है, कि कितना बैकअप कर रहे थे। और पर्टिकुलरली अबू धाबी ग्राउंड में कि एक तरफ जो है बाउंड्री थोड़ी लंबी है तो बैट्समैन जल्दी आता है। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनकी क्या डिस्कशन हुई विद कोच पॉन्टिंग साहब की आगे आने वाले मैचेस में अगर आपको जरूरत पड़ी बंकडिंग करने की, करिए। तो मैं समझता हूँ इस तरह का डिसीजन या डिस्कशन जो कुछ होता है एक स्टार प्लेयर और कोच के बीच में और वो पब्लिक डोमेन में आता है, उससे ज्ञान मिलता है कि आज की डेट में जो कुछ रूल्स ऑफ द गेम में परमिटेड है उसको आप अपनाइए। आप भूल जाइए कि पब्लिक क्या कहती है कि ये गलत रन आउट किया या नहीं किया, ये तो होता आ रहा है। बाकी हार जीत का फैसला अगर एक डिसीजन पे होना है वो तो होके ही रहेगा। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा वीडियो है अश्विन का। जो हमारे लिसनर्स हैं अगर तमिल समझ सकते हैं या तमिल में इसका गूगल ट्रांसलेशन करें तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि अश्विन का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा है। और अब तो ये भी देखने को मिला है, 2 दिन पहले उन्होंने IPL-T20.com ऑफिशियल साइट में वहां भी उन्होंने एक हिंदी में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। तो नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं अबाउट अश्विन। हालांकि ही वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी एक्शन यस्टरडे। ये रही कल के मैच और अश्विन के बारे में। चेतन, आज का मैच के बारे में कुछ विशेष चीजें बताएं हमें। सर, आज का मैच बहुत बढ़िया है। हैदराबाद और पंजाब का मैच है। दोनों टीमें जो हैं इस टाइम पे परेशान है, जीतना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मेरे को अगर आप पंजाब की तरफ मैं पहली बात करूं तो पंजाब बैटिंग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर प्लेयर्स अगर आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बॉलिंग मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग पंजाब बहुत पुअर कर रही है। इनको थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा, देखना होगा। मुझे लगता है कि आज कुछ वापसी कर सकते हैं शायद क्रिस जॉर्डन की जगह या कॉटरल की जगह। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप हैदराबाद की बात करें तो बैटिंग आपकी एक बंदे पे डिपेंडेंट है। आप एक बंदे पे डिपेंड करके चल रहे हैं, वार्नर पे। थोड़ा सा और भी प्लेयर्स को अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। बॉलिंग में उनका ट्रम्प कार्ड राशिद खान तो है ही, भुवनेश्वर ना होने की वजह तो खलेगी, बट संदीप भी अच्छा करा रहे हैं। और अगर मुझे लगता है कि आपका ट्रम्प कार्ड आज चला राशिद खान तो फिर हैदराबाद कैन विन। हैदराबाद में विन। आपने वार्नर की बैटिंग की मेंशन की, मैं भी समझता हूँ टॉप क्लास बैट्समैन है। बट आई विल थिंक नॉट ओनली राशिद खान, नटराजन भी बहुत की बॉलर है उनके लिए। जिस ढंग से नबी तुली बॉलिंग करते हैं, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं। और इवन ऑन दीज विकेट जहां हमने देखा है कि बॉल स्लो आती है, वो दिखाते हैं कि फुल लेंथ बॉल करके अभी भी यॉर्कर मार सकते हैं। ये एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। थोड़ा चर्चा करें कंडीशंस के बारे में। धूप बहुत ज्यादा है, हमने देखा है कि प्लेयरों को बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ रही है, ओवर रेट लो होता जा रहा है। और विकेट जो है इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। हालांकि बिटवीन दुबई एंड अबू धाबी इवन शारजा करीब 4 स्ट्रिप्स देखने को मिल रही हैं। तो इसकी प्रिपरेशन में कितना आप मेहनत कर पाएंगे, ये विकेट्स तो इंप्रूव नहीं होने वाली हैं कि सडनली आपको लगे कि फास्ट बॉलर को मदद करेगा, अनलेस आप कोई जोफ्रा आर्चर की तरह हो जो बिल्कुल इतना तेज बॉल करते हैं कि बॉल तो उठेगी उठेगी आपके माथे तक। तो मैं समझता हूं कि इन कंडीशंस में आज के मैच में कौन सी टीम बेटर अडेप्ट कर पाएगी। जब बॉल लो रहेगी, स्ट्रोक मेकिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि सर आज की मैच की अगर बात करूं तो मुझे थोड़ी सी हैदराबाद से उम्मीद ज्यादा है। मुझे लगता है कि अगर बॉलिंग में अगर मैं देखा जाए तो बैटिंग में अगर आपने पंजाब को
जल्दी निपटा दिया, तो बॉलिंग में आपके पास चांस मतलब इतना उनके पास है नहीं पंजाब के पास कि वो हैदराबाद को रोक पाए। तो आज के मैच के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं जो अगर अपना अपर हैंड रखूंगा वो हैदराबाद के लिए रखूंगा। बट अगर वही वाली बात है कि ये क्रिकेट है, 2020 में कुछ भरोसा नहीं होता कब कहाँ फेरबदल हो जाए। विकेट के साथ सब एडजस्ट हो ही रहे हैं धीरे धीरे। विकेट के साथ एडजस्ट हो गए हैं धीरे धीरे, दर्शक भी एडजस्ट हो गए हैं कि वो स्टेडियम में घुस नहीं पा रहे हैं, पीछे जो ट्यून्स बज रहा है वो सब ठीक है, टीवी में जो देखने को मिल रहा है, यूए में भी लोग मजा ले रहे हैं। चेतन, हम आज शाम 7:30 बजे ट्यून इन करेंगे, फिर देखेंगे कैसा मैच है, एंड वील रिटर्न टुमारो मॉर्निंग टू डिस्कस ऑन मौका चोगा। वंस अगेन थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर।